आज हम लोग देखेंगे एजुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 22 और ये टॉप 15 मतलब टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जो सब एग्जाम में आता है और इम्पोर्टेंट है। और एजुटेरिया का प्रैक्टिस सेट इम्पोर्टेंट रहता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे दिया हुआ है, इनमें से किसे एस्थेनोफियर के नाम से जाना जाता है? तो इसको किसके जानते हैं? मेटल के ऊपरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्थेनोफियर। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? द्वितीय, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, तलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो नंबर किस में? बराकर में, बराकर नदी पर स्थित है तलैया बांध। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा झील दो भारतीय राज्यों को सीमा साझा करती है? तो कौन कौन सा? पुलिकट झील, दो राज्यों, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5, पीरपंजाल श्रेणी कहाँ पे है? तो पीरपंजाल श्रेणी स्थित कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है पीरपंजाल, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्प में से कौन सा देश भूभाग अवशिष्ट देश नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ब्राजील नहीं है, बाकी सब है, ठीक ना। चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? तो चीन के साथ कितने सीमा बनाते हैं? 5 राज्य सीमा बनाते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8, पुनासा जल प्रपात किस राज्य से में है? तो इसमें किस में राज्य में है? मध्य प्रदेश, ठीक। देखिए फ्रेंड, हम लोग ज़्यादा डिस्कस इसका नहीं करते हैं क्योंकि ये सब टिक किया हुआ है और हम लोग बस रिवीजन कर रहे हैं, है ना। तो ज़्यादा मतलब कि क्वेश्चन का डिस्कस नहीं करते हम लोग, डायरेक्ट जितना है डायरेक्ट से रिवीजन कर लेते हैं ना, तुरंत कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि 50 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, उपभोक्ता के बचत को सीधा निम्न से किसने दिया था? तो किसने दिया था? रोडर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो किसकी सिफारिश पर की गई थी? भंडारी समिति की सिफारिश पर की गई थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादक करता था? तो किसका? केसरी का बाल गंगाधर तिलक जी करते थे, केसरी अखबार का संपादक। क्वेश्चन नंबर 12, तत्वोनी सभा संस्थान किस संस्थापक में निम्न से कौन से हैं? तो किसने संस्थापक थे इसका? द्विजेंद्रनाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 13, कांग्रेस के किस अधिवेशन के में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था? तो किसमें? गुवाहाटी अधिवेशन में, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधित विधेयक कब लाया गया था? तो कब लाया गया था? 1951 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 के लेखक कौन थे? तो कौन थे? बीटी सावरकर थे। क्वेश्चन नंबर 16, सैयदा सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली किस राज्य में स्थित है? तो कौन राज्य में? हरियाणा में स्थित है, ठीक ना। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, आंख का आविष्कार किस काल में किया गया था? तो आंख का आविष्कार किस काल में किया गया था? पूरा पाषाण काल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से औद्योगिक कस्बों में कौन सा छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? तो कौन सा स्थित है? रांची स्थित है। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया था? तो किसके द्वारा जारी किया गया था? हिंदू यूनान के द्वारा जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस परियोजना योजना में शुरू किया गया था? तो किस परियोजना योजना शुरू किया गया था? 10वीं परियोजना योजना शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? खाद्यान्नों का निर्यात उद्देश्य नहीं है, ठीक है ना, बाकी सब उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्नलिखित से किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो किस संप्रदाय से संबंधित थे? श्री वैष्णव से संबंधित थे। ओके फ्रेंड्स, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने और अस्थायी सेना का नींव रखा गया था? किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 24, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन था? तो कौन था? जॉन मथायन थे। क्या थे? अंतरिम मंडल के आपूर्ति मंत्री थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी या प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था? तो किसके द्वारा अलग किया गया था? 1853 का चार्टर अधिनियम के द्वारा अलग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 13 में नहीं है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्र समानता बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया था? तो किस देश के संविधान से लिया गया था? फ्रांस देश के संविधान से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में थे? अनुच्छेद 16 में अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, गंगा डॉल्फिन प्लानेस्टा गंगटेक
का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो कब घोषित किया गया था? 2009 में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, वरीयता अनुक्रम में निम्न से पहले कौन आता है? तो सबसे पहले कौन सा आता है? राज्य के राज्यपाल अपने राज्य में। इसके बाद ये सब ओके अनुक्रम बोला है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष? गुलजारी लाल नंदा। क्वेश्चन नंबर 33, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क की सूची में अंतर्गत आता है? तो किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत आता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है? तो कौन है पॉलीसेकेराइड का उदाहरण? काइटिन है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो किसके संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। क्वेश्चन नंबर 26, निमोनिया बीमारी में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा हम लोग का प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 37, हृदय संबंधित असमानताओं का पता लगाने के लिए निम्न से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा यंत्र प्रयोग में जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हृदय के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें क्या सम्मिलित करना है? तो दिया हुआ जैसे कि विटामिन ए के लिए कौन किसके आविष्कार किया है? फंग ने आविष्कार किया। विटामिन बी कौन किसने आविष्कार किया है? मैकुलम ने आविष्कार किया। विटामिन सी किसने आविष्कार किया है? हॉलकट ने आविष्कार किया। विटामिन डी किसने किया है? हॉपकिंस ने किया है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो भारत का कौन कौन सा अनुसंधान है अंटार्कटिका में? भारती और मैत्री है ना, अंटार्कटिक। क्वेश्चन नंबर 40, ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो दलों के बीच में का अंतर है? तो किनके ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित से किन दो बलों के बीच का अंतर है? तो कौन कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 42, अंगूर में निम्नलिखित से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 43, ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? इसमें कार्बन sp3 पुनर्संकरित रहता है, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 44, एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य कौन निम्न से है? तो कौन सा है एल्किन? C2H4 है ना। क्वेश्चन नंबर 45, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित से क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अवकृत विकिरण के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? सभी सत्य है। इसकी खोज हार्सल नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका उपयोग कोहारे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? तो किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? लोहा की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 48, अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वांथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वांथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका क्वांथनांक बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 39, शुष्क सेल से विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है। कौन से नौसाधार को उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 50, इसमें भी सम्मिलित करना, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करें। जैसे कि सूची 1, विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर वोल्टा ने किया था विद्युत बैटरी का आविष्कार। डायनामो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। ग्रामाफोन का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। और ऑप्शन सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? एम्फ्रेड डेवी ने किया हुआ था। ठीक है फ्रेंड, तो फिर हम लोग 50 क्वेश्चन इसको कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये इम्पोर्टेंट एक याद करने के लिए दिया हुआ है जो हम लोग देख लेते हैं इसको भी एक नज़र में। जैसे कि मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, तो किसका हुआ था? औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक 1559 में कराया गया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। इसने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। इसने सिख गुरु के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। किसने? औरंगजेब ने। इसने 1666 ईस्वी में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा था। कहाँ रखा था? जयपुर नगर में रखा था। औरंगजेब ने पुनः 1779 में जजिया कर लागू किया था। कब किया था औरंगजेब ने? 1779 में जजिया कर लागू किया था। इसने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। कहाँ किया था? औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था बीबी का मकबरा। किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त हुए थे। ठीक, इसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। इसने अपने दरबार पर क्या? संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। इसने
1686 ईस्वी में बीजापुर तथा 1687 में गोलकोंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। कब कब इसने 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकोंडा में मुगल साम्राज्य में मिलाया था। औरंगजेब के समय में सूबों की संख्या सर्वाधिक 20 थी। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितना थी? 20 थी। फ्रोकाइस बर्नियर को औरंगजेब के चिकित्सा के रूप में जाना जाता है। ठीक। औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था। औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था। औरंगजेब के समय पर जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम एवं गोकुला ने किया था। औरंगजेब के समय पर जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम एवं गोकुला ने किया था। औरंगजेब वीणा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब क्या बजाते थे? वीणा बजाने में दक्ष। तो फ्रेंड हम लोग पूरा एक सेट पर कंप्लीट कर लिए हैं एजुटेरिया का, और ऐसे आप लोग फ्रेंड चैनल पर बना रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, और डेली प्रत्येक दिन एक सेट हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड।